सो वेल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, तो हम लोग बढ़िया करते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़िया तो कुछ रहता नहीं है। तो आइए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट में जनरली हम लोग क्या लेते हैं? NaCl। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे NaCl के बारे में। अब सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे आप लोग NaCl का? देखो, जनरली क्या होता है, यहाँ पर टॉपिक का नाम ये है कॉमन सॉल्ट। तो मैं यहाँ पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, क्या जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड मटेरियल्स। क्या बिना नमक के खाना अच्छा लगेगा? बहुत करेगा, एक दिन दो दिन, उसके बाद बोलेंगे थू थू क्या खाना बनाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl, इसका मतलब क्या होता है? टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो जनरली जहां से भी ये कॉमन सॉल्ट NaCl मिलते हैं, ये नहीं कि ऐसा प्योर सोडियम क्लोराइड ही मिलता है। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो बोलेंगे सर इसके साथ में अगर ये मिक्सचर है NaCl के साथ में क्या पोटेशियम आयोडाइड, तो इसको क्लीन करने का भी, रिफाइन का भी तो प्रोसेस होगा। तो देखो सिंपली एक क्या करो ना, कि जो कॉमन सॉल्ट आपको विथ KI है उसको ट्रीट करा दो एसीटोन के साथ में। किसके साथ में? एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 कार्बोनिल CH3। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? एसीटोन का है। ये देखो सोडियम क्लोराइड जो हमको C से मिलता है वो इसमें क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर होता है। इसको अगर हमको क्लीन करना तो क्या करेंगे? उसको हम लोग एसीटोन के साथ में रिएक्ट करा देंगे, मतलब उसमें डिप कर देंगे। तो क्या होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो होता है सॉल्युबल होता है किसमें? एसीटोन में। ठीक है, लेकिन NaCl नहीं होता है, तो ये डिजोल्व हो जाता है और ये हमको NaCl ऐसे मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोग देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे मार्केट में मिलता है जैसे टाटा सॉल्ट मान लो, तो जो टाटा सॉल्ट मिल रहा है तो वो किस बेस पर बेच रहे हैं पता है? वो क्या होता है कि उसके अंदर ना वो दिखाते हैं कि इसके अंदर जो आयोडीन की क्वांटिटी है वो कितना होता है? मोर देन 50% ppm होता है। 15 ppm कर लो। ठीक है, ये ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसलिए क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट में आप बेच लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या? अकरेंस की। तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कॉमन सॉल्ट के अकरेंस की। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। तो देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या है? अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता क्या है? अकरेंस का मतलब होता है ना सिंपल, कि कहाँ से हमको मिल रहा है। तो देखो पहला कहाँ से हम लोग, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कहाँ से मिलेगा? ये हम लोग को मिलेगा सी वाटर से। कहाँ से? सी वाटर से। ठीक है, तो बोले क्या सर सी वाटर में खाली सोडियम क्लोराइड होता है? नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, सी वाटर में बहुत से सॉल्ट होते हैं, जैसे MgSO4, फिर KCl, MgCl2। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो हम लोग को सी वाटर से मेजोरिटी ऑफ द पार्ट किसका होता है? NaCl का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे बता दे रहे हैं सी वाटर से मिलता है। फिर दूसरा कहाँ से मिलेगा? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, सिर्फ रॉक सॉल्ट चलो देखते हैं। तो रॉक सॉल्ट से कहाँ से? जैसे अपने इंडिया में ना मांडी नाम की जगह एक हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वहां से मिलती है। फिर खेरवा नाम की जगह है पाकिस्तान में, पंजाब में, वहां से भी मिलता है। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़ों में अवेलेबल रहते हैं, क्या? रॉक सॉल्ट। फिर तीसरा बात करते हैं हम लोग इनलैंड लेक से। ठीक है, इसको आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं सीधे इसका नाम बता दे रहा हूँ। इनलैंड लेक से मतलब क्या है? जैसे अपने इंडिया में क्या पता है, सांबर लेक जो है राजस्थान के अंदर, वो बहुत फेमस है किसके लिए? इनलैंड लेक से कॉमन सॉल्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो अकरेंस के बारे में देख लिए, मिटा दे।
चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग ऑकरेंस भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? अब हम लोग देखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl। तो पहला प्रॉपर्टी क्या पता है, पहला हम लोग बात करेंगे कलर एंड स्टेट के ऊपर। तो बोलेंगे सर कलर और स्टेट से क्या है, कलर कैसा होता है? आप लोग NaCl को देखिए, कलर कैसा दिखता है, कलरलेस होता है ना, और कैसा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, इट इज ए क्या, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस विथ मेल्टिंग पॉइंट कितना, 820 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या बात है, कलर और स्टेट की। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट किस पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी मतलब ये कितना घुलनशील है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इट्स सॉल्युबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इज कितना, 38.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर लिए हैं और रूम टेम्परेचर है मान लो कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना ग्राम डिसॉल्व होगा, 38.5 ग्राम डिसॉल्व होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग लेते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट किसके ऊपर हम लेंगे, ये है एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है कि अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो ये NaCl पे क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो कभी आप लोग हीट दे के देखे हो NaCl को, कभी देखो ना, एक किसी टेस्ट ट्यूब में ना लेके हीट करके देखना ना, पिट 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 जब क्रैकलिंग साउंड आती है इसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है, एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, एट लो टेम्परेचर इट एग्जिस्ट किसकी तरह, इट एग्जिस्ट एज डाइहाइड्रेट, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NaCl.2H2O। ठीक है, किसकी तरह होता है ये, डाइहाइड्रेट की तरह होता है। ठीक है, और जनरली क्या होते हैं, इसको लिख देते हैं ऑन हीटिंग क्या, इट प्रोड्यूसेस क्रैकलिंग साउंड, यानी कि पिट 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 लगे कोई मार रहा है, इट प्रोड्यूसेस क्रैकलिंग साउंड। ठीक है, इसको देख लो, फिर आगे मिटा दे, फिर चलते हैं आगे। एक पॉइंट और जगह इसमें आ जाएगी लग रहा है, क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्यों हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझते हो, जो नेचर से क्या करे, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं।